हेलो एवरीवन, हाय, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप अपनी लाइफ में आई बिलीव अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। ठीक है ना। मैं चाह रही हूँ डेली बेसिस पे आपको गाइडेंस देना, ताकि लाइफ में आपकी और अच्छे से क्लैरिटी आ सके। जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि टैरो रिलेटेड रीडिंग्स हम डालते रहते हैं। सो उस केसेस में आपको मिलती रहेगी यहाँ से गाइडेंस, लाइफ में जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है यू वर्सेस देम की एनर्जी क्या रहने वाली है। मीन्स आपकी क्या सोच है अपने पार्टनर के प्रति, और आपके पार्टनर की क्या एग्जैक्टली सोच चल रही है आपके प्रति। मतलब वो कितने लॉयल है, कितने जितना आप उनके बारे में सोच रहे हैं, या जितना इस रिश्ते को आप मूव फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं, उनका करंट थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या रहने वाला है, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से इस रिलेशनशिप को देखते हैं। अभी चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में हो, इट्स नेगेटिव चल रहे हैं या रुका हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बट एग्जैक्टली एक होता है ना हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। सो वो जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो मन पॉजिटिव रहता है तो कहीं ना कहीं भगवान भी रास्ता निकाल लेता है, इंसान भी रास्ता निकाल लेता है। बट अगर मन में नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं रास्ते निकलने में मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है। सो करने वाले हैं इस बेसिस पे हम रीडिंग। सो यू वर्सेस देम की एनर्जी है। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, तो मैं आपके निकालूंगी कार्ड्स, ताकि आपकी एनर्जी को हम कर सकें डिस्क्राइब। ठीक है। सो आपको लेना है अपना फुल नेम, आपको लेनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना। टाइम पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अपनी मॉम का नाम, ये 3 चीज़ें आपको अपने के लिए लेनी है। ठीक है। सो डिवाइन प्लीज़ हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बताई है, आप प्लीज़ उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कीजिए, बताइए कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है अपने पार्टनर के लिए। ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स भी ठीक से दिख रहे हों, क्योंकि मुझे दोनों ही तरफ के कार्ड निकालने हैं, आपके भी और आपके पार्टनर के भी। ठीक है। सो ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो है ना, वो मुझे थिंकिंग दिख रही है। ठीक है। सो अब हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए, टाइम पता है तो वेल एंड गुड, उनकी मॉम का नाम पता है तो वो लीजिए, और हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए क्या चलती है। 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, 2 कार्ड्स एक साथ ले लेते हैं। ओके। कार्ड्स आपको अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसे रहने वाली है यू वर्सेस देम की एनर्जी। सो बेसिकली जो आपका जो थॉट प्रोसेस है इस रिलेशनशिप में, आप ओवर द मनी इस रिलेशनशिप को लेते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पार्टनर के पास पैसा कम है, ज़्यादा है। आपको चाहिए बस हैप्पीनेस, उनका प्यार चाहिए। ठीक है। जितना आप उनको चाहते हो, आप चाहते हो उतना ही गिव एंड टेक वो भी आपको दे। ठीक है ना। वो भी अगर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है वो बंदा, तो आप चाह रहे हो कि वो मटेरियलिस्टिक छोड़ के एटलीस्ट मेरी भावनाओं की कदर कदर करे। ठीक है। अच्छा, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कों के लिए बोल रही हूँ या लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, ये दोनों ही लोगों के लिए। मतलब आपका पार्टनर, मतलब आप लड़का है तो पार्टनर आपका लड़की है, बट ऑब्वियस है अगर लड़की है तो आपका पार्टनर लड़का है। सो इस तरह की थिंकिंग है आपके पार्टनर की, आपकी अपने पार्टनर के लिए। आप हमेशा चाह रहे हो कि जो अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होना चाहिए। आप उसके साथ, मतलब अपने पार्टनर के साथ सारे, मतलब टाइम व्यतीत करना चाहते हो, हर सुख दुख उनके साथ रह के करना चाहते हो। आप बहुत उनको मदरली फिगर की तरह एक उनको वो करते हो, मतलब उनकी जो भावनाएं हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। आपको हमेशा डर लगा रहता है कि भाई आपकी वजह से कहीं उनकी लाइफ में कुछ हलचल ना आ जाए। आप हमेशा उनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हो, कभी कोई बात गलत आपने नहीं बोली है, और हमेशा बहुत ज़्यादा केयर की है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप रहे हो। ठीक है ना। उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा अपने, मतलब हो सकता है फैमिली से लड़े हों, अपने फ्रेंड से लड़े हों, बट उनके खिलाफ कोई गलत बात सुनना आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आप इतना प्यार करते हो उनको कि आप चाहते हो कि लाइक एंड ऑफ द लाइफ भी अगर आपको कहीं न कहीं उनके लिए कोई स्टेप लेना पड़े, या अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ करनी पड़े जो कि शायद लोग करने से हिचकिचाएँ, तो आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाओगे। आप बिल्कुल अपना 110% देने को तैयार हो, और इनके लिए तो गलत शब्द या गलत बात मतलब सुनना तो बहुत मुश्किल है। आपके अंदर इतनी एनर्जी है इनके लिए, तो आप कुछ भी कर गुज़रने को तैयार हो, किसी भी तरह का स्टेप लेने के लिए इनके लिए तैयार हो। बस ये बंदा खुश रहना चाहिए, इसको कोई दुःख नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कुछ ना बोले, लाइक दैट इट इज़। चाहे वो फाइनेंशियली हो, आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, या फिर इमोशनल लेवल पे हो, या फिर सोसाइटी के उससे भी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत बुरी तरह से रियूनियन देख रहे हो, आप बहुत लॉयल हो इनके लिए, और इनसे भी लॉयल्टी की कामना रखते हो।
जब से आपकी लाइफ में आए, लाइफ बहुत चेंज हो गई है। हो सकता है इफ़ इन केस अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो जो आपका जो हस्बैंड है या जो वाइफ़, उनके साथ बिल्कुल भी आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, या आपको पीछे पास्ट में भी कहीं न कहीं अगर सिंगल हो तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिच मिले हैं। बट इस बंदे के साथ जब से आप आए हो, या बंदा या बंदी जो भी है पार्टनर के साथ, सबसे आपको बहुत ज़्यादा लॉयल्टी मिली है, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हो, और हमेशा आप ये भी चाहते हो कि जैसे सेम टाइप का गिव एंड टेक होना चाहिए, लाइक दैट, ठीक है ना? सेम टाइप का गिव एंड टेक होना चाहिए। एंड अगर ये मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं आप रियूनियन सोच रहे हो कि हमारा एक बार से दोबारा से रियूनियन हो जाए, हम दोनों के बीच में उतनी ही लॉयल्टी आ जाए, वही स्पार्क दोबारा से लौट आए जो कि पहले था। जैसे हम घंटों-घंटों बात किया करते थे, मिलते थे, घूमने जाते थे, एक-दूसरे की इच्छाओं को, एक-दूसरे की बातों को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे, लाइक दैट इट इज़। तो वही सब चीज़ें आप दोबारा से अपनी लाइफ़ में लाना चाह रहे हो। ठीक है, साथ में बहुत पॉजिटिव हो आप इस रिलेशनशिप को लेके कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, और आप चाह रहे हो उनके साथ लाइफ अच्छी बीते, बाहर जाओ, एक फैमिली बनाओ, बच्चे हों, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर इस इंसान के साथ आप रहोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, और अपनी तरफ से आप 100% उसको प्यार भी दोगे, सपोर्ट भी करोगे। इवन आपकी भी खुद के जो वो है ना, मतलब गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, एंड उन गोल्स को डेफ़िनेटली आप पूरा करना चाह रहे हो, ठीक है ना? सो यहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है कि चीज़ें ना आपको खुद से ही बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आना शुरू हो जाता है कि व्हाई इट्स हैपनिंग टू यू। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ निराशा आपके हाथ लगी है इस रिलेशनशिप के अंदर, जिस वज़ह से कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा पिस्ड हो गए, क्योंकि ऊपर के सारे कार्ड्स हमारे पास बहुत 5 कार्ड पॉज़िटिव आए, बट हमने नीचे के जो 3 कार्ड निकाले वो बहुत नेगेटिव है। तो बॉटम ऑफ द डेक मतलब कहीं न कहीं एक दर्द का एहसास आपके दिल में है। आपको हमेशा ऐसा लगा है कि इस बंदे ने आपको डिच किया है, धोखा दिया है, या फिर कोई ना कोई, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। आपने अगर नियर डियर फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ डिस्क्राइब करी है, तो शायद वो भी आजकल कहते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, आपको समझाने की कोशिश करते होंगे। बट अभी भी आपके मन में प्यार बहुत ज़्यादा है उनके लिए। इनर मतलब जो फीलिंग्स है आपकी, डेफ़िनिटली आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। चाहे कोई कितना भी समझा रहा है, कुछ भी समझा रहा है, यू रियली डोंट केयर। अभी भी आप उनकी लाइक मैसेजेस पुराने पढ़ते हो, उनकी बातों के बारे में सोचते हो, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर ऐसा करना पड़े या स्टेप लेना पड़े तो डेफ़िनेटली यू विल डू, ठीक है ना? ताकि वो आपकी लाइफ़ में आ जाए। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि जब से वो आपकी लाइफ़ में गए हैं, तो आपने अपना दिल-दिमाग पूरा का पूरा बंद कर दिया। आप सिर्फ़ या तो करियर ओरिएंटेड हो गए हो, और आपको चाहिए तो यही पर्सन चाहिए, ठीक है ना? एंड आपका आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नेचर बहुत अच्छा हुआ करता था पहले, बट बिकॉज़ ऑफ सम अदर रीज़न्स कहीं न कहीं चीज़ें जो है ना अब ख़राब हो गई हैं। एक होता है ना, एक बंदे को ठेस पहुँच जाती है तो उसका नेचर थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, उसका उसका बोलने का, सोचने का, देखने का तरीका बड़ा चेंज हो जाता है। तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन नहीं मुझे मिला तो कहीं न कहीं प्यार से विश्वास उठ जाएगा। चीज़ें जिस हिसाब से आप करते हुए आ रहे हो या इनके लिए आपने की है, या जो एक्चुअल आपका नेचर है वो कहीं न कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है। साथ में क्या है कि अ देखो, बैलेंस बहुत मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हमेशा बैलेंस मेंटेन करें, और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी सिचुएशन में आप दोनों की आ गई हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपको डिच कर दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, या कोई और किसी थर्ड पार्टी वाला भी रिलेशनशिप हो गया है, ठीक है ना? तो वो कहीं न कहीं आपको बहुत आपके दिल में चोट लगी है कि इतना कुछ अच्छा करने के बाद, इतना कुछ अच्छा सोचने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अगर कोई इस तरह से आपके साथ कर रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा पचा पाना आपके लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। सो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्यार में बहे हुए थे आप, बट कहीं न कहीं अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए भी दिख रहे हो मुझे। आपको समझ में आ रहा है कि व्हाइट एंड ब्लैक में क्या मतलब डिफ़रेंस होता है। पहले आपके लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा सेम थे। इस बंदे के मतलब आगे आपको कुछ भी नहीं दिखता था, बट अभी काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको शायद डिवाइन ने आपको दी है, आपको समझ में आ रहा है। आपने देखो अपना 100% दिया है, बट कभी ना कभी इसी को एक्सपीरियंसेस कहते हैं। हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं, उसके बाद भी रियलाइज़ कि नहीं भई ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो फिर आगे जाके ज़िंदगी में जो हम कदम उठाते हैं, बहुत सोच समझ के उठाते हैं, क्योंकि तभी तो कहते हैं ना, इंसान जब बड़ा हो जाता है, बहुत सारी सिचुएशन देख ली होती है। हमारे बड़े-बूढ़े क्या कहते हैं, "अरे! इस तरह के 3600 सिचुएशन हमने देख लिया, हमें बताइए ऐसा नहीं ऐसा होता।" तो हम सोचते हैं, "अरे यार! ये कितने इनका दिल कितना कठोर है, ये कैसी बातें कर लेते हैं ऐसे, ऐसा तो नहीं होता।" बट वो क्या होती है, वो एक सीख होती है। उन्होंने ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें देखी होती है, सुनी होती है, उनके साथ घटी होती है। ठीक है ना? तो वो जो होता है ना, घिस-घिस के जो पत्थर जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो वाली चीज़ें हैं, तो उन्हें पता होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ रिलेशनशिप में आपको सीखने को मिला होगा। आप एक इनर जो इवोल्यूशन आपका डेफ़िनिटली चल रहा है इस टाइम पे। आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि आपको आगे बढ़ना है, आपको रहना है। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से अगर ये आपकी लाइफ़ में नहीं आते हैं, ठीक है ना? इतना प्यार होने के बावजूद भी अगर ये आपकी लाइफ़ में नहीं आते, तो आप व्हाट यू विल डू?
आप क्या करोगे, आप किस तरह से आगे जाओगे। तो इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टेंशन आपको लग रही है, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए, या साथ में आपको ये भी लग रहा है कि ठीक है मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि मैं बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। तो बहुत कन्फ्यूजन वाली स्टेट डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग हो जिनके साथ आप रह के चीज़ें मतलब आगे बढ़ा सकते हो, बट आपका जो माइंडसेट है या जो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच हो उनके साथ, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल आपके लिए हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घरवाले शादी के लिए कुछ रिश्ता देख रहे हो, या आपको ही कोई अप्रोच कर रहा है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप उस तरफ देखते हुए ही नहीं नज़र आ रहे हो। अदरवाइज़ आई कैन सी योर लाइफ इज़ वेरी, वेरी ब्राइट। अगर आप उस पे काम करो, नेगेटिविटी वगैरह हटा के, ठीक है ना? जो भी आप सोच रहे हो। एंड साथ में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में अगर किसी किसी लेडी को आपने सब कुछ बताया है, तो उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या फिर कोई आपको इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा है। तो आई मस्ट से कि सी जो भी करना है आपको अपने दिमाग से करना है, किसी की कही सुनी बातों में मत आओ। इफ़ यू आर पॉजिटिव इनफ और आप इस बंदे के साथ रहना चाहते हो, तो आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है, और उस टाइम पे हमारे दिल के दिमाग के अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी अगर आ जाती है, तो सारी की सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो आपको अपने हिसाब से चलना है, आपको रहना है या नहीं रहना, दैट इज़ प्योरली योर कॉल, ठीक है ना? सो बाकी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, या जो आपके डीप थिंकिंग जो है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस बंदे की, बट बिकॉज़ ऑफ पीपल, आई कैन से दैट बिकॉज़ ऑफ पीपल, ईगो, एटीट्यूड की वजह से कहीं न कहीं आप नेगेटिव होते हुए जा रहे हो। सो वो सब चीज़ें अपने दिल दिमाग से निकालो। अगर आपको रहना है और आपको चाहिए चीज़ें अच्छी हों, सो डेफ़िनिटली आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा इनका। अब हम चलते हैं आपके पार्टनर की थिंकिंग के ऊपर। ये तो आपकी थिंकिंग है कि आपको क्लैरिटी चाहिए और चीज़ें ठीक करनी है। अब हम देखते हैं कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। देखो, आपका पार्टनर ना आपके लिए स्टेप लेना चाहता है, बट ही इज़ नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट। एक तो इनके पास पैसों की कमी हो सकती है, इनके पास कुछ बैक का सपोर्ट नहीं है, मतलब किसी अच्छी फैमिली से बहुत ज़्यादा बिलॉन्ग नहीं करते हैं ये। एंड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे हैं। अभी इनका दिल दिमाग सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं आ रहा कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना। हो सकता है इनके घर वाले इनको मना कर रहे हों कि उनको नहीं जाना, या कुछ नेगेटिव आपके खिलाफ भर रहे हैं। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो हो सकता है आपकी वाइफ या मतलब आपके पार्टनर के जो वाइफ या उनके हस्बैंड हैं, उनको पता चल गया है। दैट इज़ द वन थिंग, वो थोड़ा-सा दूरी मेंटेन कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए भी उनको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। शायद अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके पार्टनर अभी कोई एक्शन लेते हुए फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहे हैं। उनको लग रहा है मुझे पहले पैसों को ग्रो कर लेना चाहिए। एंड साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके पास 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अब ये 2 ऑप्शंस, या तो उनकी लाइफ़ में कोई और पार्टनर है, या उनकी वाइफ़ है कि उसको छोड़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, या हस्बैंड है उनको छोड़ पाना मुश्किल है और आपकी तरफ आना मुश्किल लग रहा है उनको। हो सकता है पहले उन्होंने कमिटमेंट करी हो कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनको डिवोर्स दे देंगे। बट दैट्स नॉट ईज़ी, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है ये चीज़, और काफ़ी ज़्यादा बैक सपोर्ट नहीं है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो उनको डिवोर्स देंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा। तो ये बंदा ना बेसिकली झूल रहा है 2 तराजुओं के बीच में, जिसमें अपनी बैलेंस लाइफ़ को ना ऐसे बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल इसके लिए हो रहा है कि भई मैं इस तरफ जाऊँ, उस तरफ जाऊँ। अगर ये ज़्यादा पलड़ा झुक गया तो पता चला ये ही गिर जाए, ठीक है ना? रिलेशनशिप रहे ना, या जो करंट वाला है ना वो रहे, वो वाली चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता हुआ नज़र आ रहा है ये बंदा, और डेफ़िनिटली देखो आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मगर कोई एक्शन लेते हुए फ़िलहाल अभी दिख नहीं रहे। ये गो विद द फ्लो वाली चीज़ों में है कि ठीक है, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, मुझे बस क्या करना है, अपना 100% देना है, अपनी अच्छी थिंकिंग रखनी है। पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पे भी पेंटिकल्स का कार्ड है। अपने के लिए हो सकता है या तो ये नई ओपनिंग देख रहे हैं, कोई नई बिगनिंग देखने की कोशिश करें, इनफैक्ट ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इतने ज़्यादा पैसों से रिलेटेड तो मतलब फाइनेंसेस की डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो हैं ही हैं। ठीक है ना? सो इनके हो सकता है इनके जो बच्चे हैं वो भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, स्टडीज़ में पैसा लग रहा है, या उनकी शादी-ब्याह कुछ इस तरह का हो सकता है। आप किसी अपने से काफ़ी बड़ी उम्र के बंदे के साथ डील कर रहे हो, या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इनकी बहुत छोटी है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ जाते हैं, तो आपकी भी सारी की सारी सिक्योरिटी, हर चीज़ उन्हें देखनी पड़ेगी, लाइक दैट। साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाह तो रहे हैं कि आप उनकी लाइफ़ में आओ, चीज़ें ठीक हों, और मतलब उनको उनकी भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं आपको लेके। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते, डिज़ायर्स हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि उनकी मतलब आपकी डेफ़िनिटली एज़ अ पार्टनर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन उससे रहेगी, और वो एक्सपेक्टेशन वो पूरी डेफ़िनिटली करना चाहते हैं। ठीक है ना? एंड बट द थिंग इज़ दैट कि हर एक्सपेक्टेशन को पूरी करने के लिए हमारे पास एक सॉलिड पीछे एक बैकग्राउंड होना चाहिए। वो सॉलिड बैकग्राउंड नहीं बन पा रहा है, या करंट सिचुएशन में स्टेप लेना थोड़ा-सा मुश्किल इनको लग रहा है, ठीक है? विद
विद सो मेनी रीजंस, ठीक है ना। अगर मैरिड है तो हो सकता है हस्बैंड या वाइफ हैं या बच्चे हैं, वो एक रीज़न हो सकता है। डिवोर्स लेना है तो वहाँ पे पैसों का चक्कर हो सकता है, या फिर सिंगल है तो उनको ऐसा लग रहा है कि घर वालों नहीं मानेंगे शादी के लिए, तो मुझे अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होना है। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ये बंदा कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है चीज़ों को लेके कि बस किसी तरह से कोई तुक्का लगे या कोई चीज़ ऐसी इनके हाथ लगे जिससे कि पैसा कमा सके। काफ़ी ज़्यादा मेहनती है ये बंदा, ऐसा नहीं है। शायद आपको दिखता नहीं होगा उतनी अच्छी तरीके से, और आपको ऐसा लगता है कि भई कुछ देखो, मेहनत इंसान बहुत करता है, बट जो उसका रिज़ल्ट आता है लोग उसी हिसाब से उसको जज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बंदा नहीं सोच रहा। सर्कमस्टांसेस काफ़ी ज़्यादा टफ़ हैं इसकी लाइफ़ में, एंड इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन है। ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। ये चाहता है कि इसकी लाइफ़ की जो नेगेटिविटी है, ये रिलेशनशिप में जो आप दोनों की नेगेटिविटी है, वो कहीं न कहीं दूर हो। इस टाइम पे कुछ काफ़ी ज़्यादा लोग आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रखे हैं, जैसे इसका इनकी फैमिली हो सकती है, या आप दोनों की खुद जो इतने ज़्यादा दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, या आप दोनों कॉमन पेज पे नहीं हो, या एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से। सो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सोच रहा है कि सारी चीज़ें अच्छी हो, बेहतर हो, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। बट वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्शन लेते हुए भी फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहे हैं। एंड इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अलग, बहुत कुछ नया अपनी लाइफ़ में करना चाहते हैं। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो सकता है इसके साथ वाले लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, और उसकी शुरू से तमन्ना रही है या तो ये बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर करे, या फिर दैट कोई बहुत अच्छी नौकरी में ये जाए जहाँ पे थोड़ा-सा दुनिया से अलग हो, लोग इनको पूछें और सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो। बट इस तरह से कोई चीज़ इनकी लाइफ़ में फ़िलहाल अभी हुई नहीं है। तो उस चीज़ से भी ही इज़ वेरी सैड, डिमोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड। एंड कभी-कभी इनको ऐसा भी लग रहा है कि जो इनके पास्ट रिलेशनशिप से, या जो इनके करंट रिलेशनशिप है, चाहे ये थर्ड पार्टी में है, चाहे ये मैरिड हैं तो अपनी वाइफ़ या हस्बैंड के साथ है, तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी कोई भी जो लव रिलेशनशिप है वो कभी भी अच्छा मिलने जाता ही नहीं है। सो मैं अगले वाले रिलेशनशिप में जाऊँगा तो वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ आने के चांसेस तो नहीं है। तो मतलब एक तरह से मुझे लग रहा है जो आपके मन के अंदर भी एक डर बैठ गया है कि ना, कि अगर ये चला गया तो मैं किसी और को सही तरीके से अपना पाऊँगा या अपना पाऊँगी। वही इनके अंदर भी लग रहा है कि मेरे पास्ट रिलेशनशिप इतने ख़राब है तो वो। तो दोनों के अंदर एक डर, एक हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, और दोनों मतलब कॉन्फिडेंट इनफ नहीं हो कि इस रिलेशनशिप को हम चला सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ना, आप दोनों की कम्युनिकेशन, बातों की बहुत ज़्यादा कमी लग रही है। आप अपने दिल की बात एक तो खुल के नहीं बता पा रहे हो। दिल के अंदर कुछ सोचते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम 2 बातें अच्छी सोचते हैं और 8 बातें हम सोचते हैं नेगेटिव। ठीक है ना? फिर वो नेगेटिविटी जब ज़्यादा हो जाती है, वो दिमाग में हावी होना शुरू हो जाती है। आप दोनों खुल के बात नहीं कर रहे, अपनी परेशानियों को खुल के नहीं बताते एक-दूसरे को, हर किसी से ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है, छुपा के रखते हैं कि भई सामने वाले को, इंसान को बुरा ना लग जाए या वो चला ना जाए। मतलब एक-दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, बजाए मतलब झूठ सच या गोल-गोल घुमा के, चाहे पीछे आप उसके बारे में कुछ नेगेटिव ही सोच रहे हो। सो बेटर है साथ बैठ के अगर आप पॉज़िटिव बात करो और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आपको एक-दूसरे को दिल से, अपने आप एक-दूसरे को बोल के नहीं, अपने आप को एक कमिटमेंट होना चाहिए अपने मन के अंदर से कि मुझे इस बंदे के साथ ही रहना है, या मुझे इस बंदे के साथ ही रहना है। ठीक है ना? दोनों अगर इस तरह की चीज़ें सोचोगे तो हमेशा आप दोनों सॉल्यूशन पे काम करोगे, प्रॉब्लम पे काम नहीं करोगे। सो आपको सॉल्यूशन पे काम करना है, आपको प्रॉब्लम पे काम नहीं करना है, ठीक है ना? एंड काफ़ी ज़्यादा ये जो आपका पार्टनर है, काफ़ी ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लेके ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से है, आपको स्टॉक भी करते होंगे, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ भी देखते हैं, मैसेज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को काफ़ी बैलेंस ही मेंटेन कर रहा है। हो सकता है काफ़ी एग्रेसिव नेचर का रहा हो ये, बट अभी अपने एग्रेशन को भी थोड़ा-सा नीचे करते हुए नज़र आ रही है। डेफ़िनेटली न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, सब चीज़ें हमारी लाइफ़ में खुशियाँ आएँ, एक हैप्पी फैमिली की तरह भी हम रहें, ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाए। और अगर शादी भी नहीं कर सकते तो दोनों अपनी-अपनी फैमिली में खुश रहें, बट कहीं न कहीं हम दोनों एक-दूसरे से टच भी रहें, ठीक है ना? और एक-दूसरे का सुख-दुःख बाँटते रहें, आप उनको समझो, वो आपको समझें, और टाइम प्रॉपर दे सकें, और जो भी इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभा सकें, चाहे वो अपनी वाइफ़ और हस्बैंड के प्रति है, चाहे अपने घरवालों के प्रति है या बच्चों के प्रति है, ठीक है ना? बट अगर आप अनमैरिड हैं तो उस केस में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड पीछे भागता हुआ अपनी स्टेबिलिटी पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई थिंक इस बंदे को थोड़ा-सा समय चाहिए, और अगर आपकी जो सोच जो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव होने के बाद अब एक पॉइंट पे आके नेगेटिव हो रही है, तो उसको पॉज़िटिव ही आपको रखना है। अगर आप चाह रहे हो कि रिलेशनशिप से जो भी नेगेटिविटी है वो जाए, और आपका पार्टनर आपके बारे में सोचे और जल्दी से आपकी लाइफ़ में वापस आए, तो सबसे पहले तो आपको करवानी ही चाहिए अपनी एक रीडिंग बुक, ताकि हम आपको एग्ज़ैक्ट सिचुएशन देख के बता सकें। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसको 10,000 15,000 लोग देखेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से निकलती है, ठीक है ना? सबके अलग-अलग होती है।
क्रिस्टल प्रोडक्ट्स होंगे आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से चार्ज करके दिया जाएगा। आप पहनते हो या उनको भी पहना सकते हो तो और बढ़िया है, ताकि चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो और ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो, दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो जल्दी से खत्म हो और आप दोनों एक-दूसरे के पास हैं। तो करंट थॉट प्रोसेस आप दोनों का एक-दूसरे के लिए ऐसा चल रहा है। कितना ये मैच होता है एटलीस्ट आपके पार्टनर का तो चलो आपको नहीं पता, आपका कितना मैच हो रहा है वो डेफ़िनिटली मुझे आपको लिख के नीचे बताना है। ठीक है ना? अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल शेयर कर सकते हो। जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं, विल कम ऑनलाइन, वीकली बेसिस में मैं ऑनलाइन आऊँगी और आपके डेफ़िनिटली 1 घंटे में सवाल-जवाब देने वाली हूँ मैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।